नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के बारे में। ये एक ऐसा संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले समझते हैं आईसीजे क्या है। ये एक ऐसा न्यायालय है जो देशों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस की मेन जुडिशियल बॉडी है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना और देशों के बीच शांति बनाए रखना है। 1945 में बनी थी और नेदरलैंड्स के हेग शहर में इसका हेडक्वार्टर्स है। यह शहर अपने ऐतिहासिक और कानूनी महत्व के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। आईसीजे का ढांचा बहुत ही संगठित और सुव्यवस्थित है। आईसीजे में 15 जजेस होते हैं। ये जज विभिन्न देशों से आते हैं और अपने अपने देशों के कानूनी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल 9 साल के लिए चुनती है। यह चुनाव प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और निष्पक्ष होती है। ये जजेस अलग अलग देशों से होते हैं ताकि दुनिया की डिफरेंट लीगल सिस्टम्स और कल्चर्स रिप्रेजेंट हो सकें। ये विविधता आईसीजे को एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करती है। आईसीजे का मेन काम है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। यह न्यायालय देशों के बीच के विवादों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये कोर्ट सिर्फ वही केसेस सुन सकती है जो कंट्रीज खुद इसके सामने लेकर आते हैं। इसका मतलब है कि यह न्यायालय स्वेच्छा से किसी भी मामले को नहीं सुन सकता। आईसीजे 2 तरह के केसेस देखती है। एक, कंटेंशियस केसेस, मतलब जहां 2 देश किसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कोर्ट की मदद लेते हैं। ये मामले अक्सर बहुत ही जटिल और संवेदनशील होते हैं। दूसरा, एडवाइजरी ओपिनियंस, मतलब जहां यूएन की एजेंसीज और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कोर्ट से लीगल एडवाइस मांगते हैं। यह सलाह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों पर होती है। आईसीजे की पावर्स की बात करें तो इसके डिसीजन सारे मेंबर कंट्रीज को मानने पड़ते हैं। यह न्यायालय के निर्णयों की वैधता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि कोर्ट के पास स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन के कोई सिस्टम नहीं है। इसका मतलब है कि न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिए कोई सख्त व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर कोई कंट्री कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता तो उसे लागू करवाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बीच में आना पड़ता है। यह प्रक्रिया अक्सर बहुत ही जटिल और समय लेने वाली होती है। इस तरह आईसीजे की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यह न्यायालय केवल उन्हीं मामलों को सुन सकता है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के केसेस सुन सकती है जो इसके अथॉरिटी को मानते हैं। इसका मतलब है कि कई महत्वपूर्ण मामले इस न्यायालय के सामने नहीं आ पाते। साथ ही कई बार पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर्स की वजह से कोर्ट के डिसीजंस इफेक्टिवली लागू नहीं हो पाते। यह न्यायालय की प्रभावशीलता को कम करता है। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने और कंट्रीज के बीच पीस और जस्टिस को बनाने में आईसीजे का बड़ा रोल है। यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंट्रीज के डिस्प्यूट्स को पीसफुल और फेयर तरीके से सुलझाया जा सकता है। यह न्यायालय देशों के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आईसीजे के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हमें और भी उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।